HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक साइन अप एंड लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास साइन अप एंड लॉगिन फॉर्म दोनों है। इसके डिज़ाइन को आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीडियोज़ इसको बनाने के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं और आज ये हमारा 3rd वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे फॉलो अप कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो इसे फॉलो अप करते हुए इतना काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसकी अलाइनमेंट ख़राब है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये बटन से काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है। और ये नीचे लाइन है, आप में से बहुत सारे लोगों को दिखा भी नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रॉल करने पर आ रहा है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉग इन हेयर, वो भी मुझे यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है और एटलीस्ट उसको प्रॉपरली विजिबल बनाना है। तो इस चीज़ के लिए मैं आ गया यहाँ पे अपने कोड के अंदर और HTML के फाइल के अंदर आप नोटिस करोगे P यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इसको लिखा हुआ है और इसको भी मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो अपने स्टाइल शीट में आ गया मैं और यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो मेरा पैराग्राफ टैग है उसकी स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दिया। इसे सेव करेंगे और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो ये सेंटर में आ गया और इसी के साथ साथ ये भी सेंटर में आ गया। अगेन वही चीज़, अगर आपको इम्पैक्ट देखने को ना मिले अपने वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करें। इसी के साथ साथ मैंने इसको पैडिंग प्रोवाइड किया टॉप से, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख लेना। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर रहा हूँ। सेव एंड रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे ये वाला भी और ये वाला भी दोनों आपस में गैप लेकर के आ चुके हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आकर के इसको कहता हूँ जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है लेट्स गो विद 15 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ़्रेश करेंगे तो हल्का सा वो छोटा हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे पैडिंग आ गया और ये ख़राब हो गया एक्चुअली। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा P है ना, इसको मैंने एक क्लास स्पेसिफाई कर दिया। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सो एक काम करते हैं, इसका क्लास देते हैं हम लोग ऑलरेडी। अब जो मर्ज़ी रखे, ए यहाँ पर मैं स्मॉल रख रहा हूँ। इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आकर के डॉट के साथ इसे पेस्ट किया और मैंने इसको प्रोवाइड किया कि हाँ भाई इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हमारी सेंटर रहेगी। वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में है। सेव एंड रिफ़्रेश किया तो आपको ये सेंटर में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो इसका कलर है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसे वाइट, नॉट वाइट स्मोक, नॉर्मल वाइट। सेव एंड रिफ़्रेश करते हैं तो ये वाइट हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी करेक्ट कर लेते हैं, अभी हिस्ट्री का फॉल्ट है इसलिए ये पुराना वाला ही पैडिंग एंड फ़ॉन्ट साइज़ उठा रहा है। जैसे ही हिस्ट्री क्लियर होगा ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने खुद से यहाँ पे लिख दिया फ़ॉन्ट साइज़ 15 और जो ऊपर से गैप आ चुका है ना तो उसको मार्जिन टॉप के ज़रिए मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा ना -10 पिक्सल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा। सेव एंड रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये ऊपर की तरफ जा चुका है और अब ये एक पेज में आ चुका है, लेकिन ये स्क्रॉलेबल है और ये बिना स्क्रॉल के है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक ही पेज के ऊपर बिना स्क्रॉल के मैं इन चीज़ों को यहाँ पे दिखा सकूँ। ठीक है, अब इसके लिए ये वाइट वाला एरिया है, मैं इसकी हाइट कम कर दूंगा। तो ये क्या चीज़ है हमारा, जहाँ तक मुझे याद है डिव क्लास साइन अप बॉक्स। तो ऊपर आते हैं, जहाँ भी हमने साइन अप बॉक्स लिखा है उसकी एक हाइट है। हम इसे यहाँ पे 600 पिक्सल्स ट्राई करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो अब वो स्क्रॉल बार हट गया। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप इसकी हाइट थोड़ी सी और कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल और कम कर देता हूँ और मैंने इसको 590 प्रोवाइड किया। सेव एंड रिफ़्रेश करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन अब देखने में बेटर लग रहा है। अब ये आप देखोगे लॉगिन हेयर विजिबल नहीं है। खैर विजिबल तो यहाँ भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली इसके साथ मैच कर दिया, बट मैं आपको इसका कलर चेंज करना बता देता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं अपने स्टाइल शीट में और मैंने इसको कहा ये जो हमने क्लास नेम बना रखा है ना यहाँ पे ऑलरेडी के अंदर ए टैग मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसे कर लिया यहाँ से कॉपी और नीचे आकर के मैंने कर दिया पेस्ट स्पेस ए कि एक एंकर टैग मिलेगा, जो उसका कलर है ना वो यहाँ पे हो जाएगा जो भी हमने बटन का कलर दिया है। तो अब बटन का बैकग्राउंड कलर मेरा ये वाला है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसका कलर कोड यहाँ पे आकर के इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सिंगल सेमीकोलन, यहाँ पे आकर के सेव और रिफ़्रेश। तो आप देखोगे कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब ये आपके ऊपर, आप इसको वाइट रख लो, येलो रख लो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी इस लॉगिन के ऊपर क्लिक हो लॉगिन का पेज ओपन हो जाए, जैसा कि आप इस वाले फॉर्म में देख सकते हो जो कि हमने डेमो में चेक किया।
लॉगिन से लॉगिन ओपन हो रहा है, साइन अप पे क्लिक करने पे वापस साइन अप का पेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं आपको डोमेन रेजर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainresearch.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainresearch.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाया, इसे सेव कर लेते हैं और इसका नाम मैंने प्रोवाइड किया यहाँ पे login.html और बेसिक टैग यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं। इसका एक टाइटल प्रोवाइड कर दिया लॉगिन और यहाँ भी अपने स्टाइल शीट की फ़ाइल को लिंक करेंगे, तो लिखने से अच्छा है कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ उसको। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो वो स्टाइल शीट की फ़ाइल हमारी यहाँ पे लिंक हो गई। बॉडी को सेपरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा और इस बीच में आकर के हमें यहाँ पे कोड लिखना है, तो मैंने एक डिव स्टार्ट कर दिया, अपना एक डिवीजन, इसका एक क्लास स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेट्स गो विद लॉगिन, और इसके बीच में आकर के अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्म टैग को अप्लाई किया और पिछले ही पेज से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये 2-3 लाइनें मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम की जगह पे हम कर देते हैं इसको ईमेल और मैच कर लेता हूँ बेसिकली मैं वहाँ से कि मैंने यहाँ पे क्या करा रखा है, एक ईमेल, एक पासवर्ड। ठीक है, हमें 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो मैंने कहा पासवर्ड और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे आपका हो जाएगा पासवर्ड। इसको सेव किया और अपने लॉगिन वाले पेज को रन कराते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आई नो कि ये बहुत ख़राब दिख रहा है, हम इसको यहाँ पे सही करते हैं। एक बटन की भी रिक्वायरमेंट है, सो बटन को भी कॉपी कर लेते हैं। ये रहा हमारा बटन, मैंने इसे किया कॉपी, यहाँ ला करके लास्ट में आकर के मैंने कर दिया पेस्ट। जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा लॉगिन। सेव किया और यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो लॉगिन बटन बन चुका है। सारे के सारे स्टाइल शीट इसने अपने आप पिक कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना स्टाइल शीट के अंदर बटन का कोड ऑलरेडी हुआ है, हमने उसकी स्टाइलिंग की हुई है। अब यहाँ पे नीचे मुझे एक मैसेज चाहिए जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस जगह पे ये कहता नॉट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप कर लो। अब ये मैसेज मुझे चाहिए होगा अपने इस वाले पेज के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, वही सेम चीज़, हम यहाँ आ जाएंगे, जो हमारा डिव क्लोज हो चुका है उसके बाद आकर के पैराग्राफ टैग और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो साइन अप हेयर है ये हमारा लिंक कहलाएगा, तो एंकर टैग, और ये जो एंकर टैग है वो हम यहाँ पे लास्ट में जा कर के बंद करेंगे। तो यहाँ पे आकर मैंने उसको पेस्ट किया, सेव एंड रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप हेयर। ये सेंटर में इसलिए आया है क्योंकि हमने पैराग्राफ टैग की भी स्टाइलिंग ऑलरेडी की हुई है और सेम CSS की फाइल हमने लिंक किया है, इसलिए इसने उसको ऑलरेडी पिकअप कर लिया है। इसको भी क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इसको क्लास दे रखा था ऑलरेडी। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के सेम क्लास इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। अब इससे क्या होगा ना, कलर वगैरह वाइट हो जाएगा और प्रॉपरली ये हमारा विजिबल हो जाएगा। अब फटाफट से हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसका क्लास नेम क्या बना रखा है मैंने, लॉगिन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड जो हमने साइन अप बॉक्स का कोड किया था मैं उसे पहले तो एज इट इज़ कर लेता हूँ कॉपी, नीचे आकर के मैंने यहीं पे कर दिया उसको पेस्ट और इसका नाम मैंने कर दिया लॉगिन। जो भी चेंजेस करने हम यहाँ पे कर लेंगे। विड्थ इसका 360 है, हाइट इतनी ज़्यादा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2 ही फील्ड है। लेट्स गो विद 280 पिक्सल्स, अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना कम ज़्यादा करके देख लेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका भी वाइट रखना है, मार्जिन ऑटो इसका भी रहेगा, बॉर्डर रेडियस इसमें भी रहेगा। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है। आई थिंक हमने कुछ ना कुछ मिसअप कर दिया है एंड वो है हमारा ये लॉगिन का H1 टैग लगाना ही भूल गए।
ऑलराइट, सो यहाँ पे आकर के देख लेते हैं हमने इस जगह पे कहाँ लगाया था। हमने उसको लगा रखा था डिव के जस्ट बाद और फॉर्म से पहले। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आकर के डिव के जस्ट बाद एंड फॉर्म से पहले पेस्ट कर दिया। मैसेज हो जाएगा हमारा लॉगिन। सेव करते हैं और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करते हैं, तो अब ये देखने में बेटर लग रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ साइन अप पे क्लिक करने पे साइन अप का पेज ओपन होना भी चाहिए। मेरे फोल्डर के अंदर अगर आप आकर के देखोगे तो यहाँ पे साइन अप नेम है और एक का नाम है लॉगिन। तो मैं लॉगिन वाले पेज के कोड के ऊपर हूँ और मैंने यहाँ पे कह दिया जब साइन अप के ऊपर क्लिक होगा ना तो कौन सा पेज खुलेगा, signup.html। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक होगा साइन अप का पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करने पे ओपन नहीं हो रहा, तो लॉगिन के कोड के ऊपर आएंगे और नीचे आकर के ये जो हमने हैश दे रखा है इसको कर देंगे login.html, हमें ओपन करना है। सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन का पेज ओपन होगा, साइन अप पे क्लिक करूँगा तो साइन अप का पेज ओपन होगा। और बहुत ही ईजिली हमने अपने इस फॉर्म को बना करके रेडी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने इस फॉर्म को मेरे स्टेप्स के थ्रू बना लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।